क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भारती जी काला सूरत से। आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी पूछना था कि आपने जैसे कहा कि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन जैसे जिसमें प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक ये गुण है, लेकिन वो सांसारिक क्रियाओं में पूरा तल्लीन है, मतलब उसको कोई भी संयम तब उसके जीवन में नहीं है, लेकिन वो देवशास्त्र गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता है, तो भी उसका ज्ञान फिर सम्यक ज्ञान होगा या सम्यक दृष्टि भी कहलाएगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होगा ही होगा, यह नियम है। अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि है तो वो नियम से सम्यक ज्ञानी भी है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद वह जीव सम्यक चारित्री हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे भरत चक्रवर्ती, सम्यक दर्शन था, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान था, फिर जी। भी उनके जीवन में कोई व्रत नियम संयम नहीं था, कोई त्यागी नहीं थे, कोई व्रती नहीं थे वो, फिर भी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे। और जी। सम्यक दृष्टि थे तभी सम्यक ज्ञान के साथ में अपना जीवन यापन करते थे। तो नॉट ओनली भरत चक्रवर्ती, और भी बहुत सारे जीव हैं इस संसार में जो इस तरह का अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके व्रत नहीं है। प्रशम जी। संवेग अनुकंपा और आस्तिक के ये चार गुण सम्यक दृष्टि जीव के कहे गए हैं। तो जी। ये गुण उनमें कहीं ना कहीं कम या ज्यादा रूप में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर यदि सच्चा श्रद्धान है, आत्मा और शरीर को हम भिन्न मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सम्यक दर्शन की अनुभूति है, सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र को धारण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। चौथे गुण स्थान में आचार्यों ने नाम दिया है अविरत सम्यक दृष्टि। जी। जो सम्यक दृष्टि तो है लेकिन व्रत नहीं है। व्रत तो में। बिना व्रत के भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और बिना व्रत के सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान तक होते हैं। और उसके बाद एक देश व्रतों को धारण करते हैं तो वो सम्यक दृष्टि देश व्रती श्रावक बन जाते हैं। और वही सम्यक दृष्टि यदि महाव्रतों को अंगीकार करते हैं तो मुनि अवस्था को धारण कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, सम्यक दृष्टि अव्रति भी होता है, और सम्यक्त्व के प्रभाव से वह व्रत नहीं होने के बावजूद भी तीसरी ढाल में अपन ने जो पूरा वर्णन और उसका महत्व पढ़ा, देव पर्याय में जाता है, स्त्री आदि में, हम्म। नपुंसक आदि में, नरक में, इनमें जन्म नहीं लेता। ये सब सम्यक्त्व का प्रभाव है। जी। जी। धन्यवाद भैया जी। एक प्रश्न और है, पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। जी भैया, जैसे अभी आपने बोला कि है ना, हमारी लाइफ में पाप पुण्य दोनों चलते हैं, तो क्या पुण्य के उदय में भी पाप कभी भी आ सकता है या पाप के उदय में भी पुण्य आ सकता है? मतलब जैसे सुबह अच्छे अच्छे जी रहे, मतलब अच्छे से रह रहे हैं, शाम को अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या क्षणिक भर भी रह सकता है पुण्य ऐसा? सुबह और शाम तो बहुत दूरी हो गई। हम जिस समय समय पर्याय की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड में असंख्यात आवली होती है, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। हमारे प्रति समय पाप और पुण्य कर्म अपने अपने उदय के रूप में चलते रहते हैं। जहाँ पाप का अनुभाग तीव्र होता है, वहां हमें पाप कर्म के फल का अनुभव होने लगता है। और जहाँ पुण्य कर्म के फलों का अनुभाग तीव्र होता है, हमें पुण्य कर्म के फल का अनुभव होने लगता है। कहने का मेरा तात्पर्य है, हमारे जीवन में पाप कर्म का उदय और पुण्य कर्म का उदय दोनों समान रूप में चलता है। लेकिन उसमें जब कभी हमें दुख का अनुभव होता है, कोई नुकसान लग जाता है, तो वहाँ पाप का विशेष उदय समझना चाहिए। और जहाँ हमारे मनोनुकूल सारी चीजें हो रही है, वहाँ पुण्य का उदय समझना चाहिए। शाम और सुबह तो बहुत दूर हो गए। अभी एक क्षण में आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, हम मानेंगे हम हमारे पुण्य का उदय है। और वहीं पे यदि हमारे इस टेक्नोलॉजी से कुछ बदमाशी हो जाए, या नेट चला जाए, हमारी क्लास खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे पाप का उदय है। सुबह शाम तो बहुत दूर हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, अभी हम बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, और कोई बात हमारी आपको अच्छी नहीं लगी, तो वो आपके लिए पाप का उदय हो गया।
पतिदेव से बात अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से भोजन बना रहे हो, पतिदेव तारीफ कर रहे हैं, और अचानक से कोई बात उन्होंने ऐसी कह दी, या आपने ऐसी कह दी, या पड़ोसी ने ऐसी कह दी, किसी का कोई फोन आ गया, तो तुरंत वो गुस्सा हो गए, और गुस्सा उस पर हुए, और आपका भी भोजन छोड़ के चले गए, तो पुण्य का जो उदय चल रहा था उसमें पाप का उदय आ गया। जी, तो बिल्कुल ऐसी सही बहुत कहा। सारी स्थितियां परिस्थितियां जीवन में बनती हैं जहां हमारे ये सब उदय चलते हैं। जहां कर्म के उदय को हम शाश्वत मान लेते हैं वहां हमें दुख होता है, और जहां हमारे जीवन में ये ऐसा भाव होता है, नहीं कोई बात नहीं, इट विल बी पास, यह भी बीत जाएगा, एक सूत्र है। और आई थिंक ये एक राजा महाराजा वाली कहानी बचपन से हम पढ़ी थी, वो हाँ अभी स्मरण में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत बार कहानी किस्सों के रूप में या मुनि महाराज के प्रवचन होते हैं तब भी वो बताते हैं कि संसार में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ये भी बीत जाएगा। तो जब कोई भी पर्याय रहने वाली नहीं है तो फिर हमें उसमें दुखी सुखी बहुत लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। जी, धन्यवाद भैया जी। जय जय जिनेन्द्र। जय। और कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमोकार। मिलित द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय हो। जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की महाराज की जय जय। हो। अढ़ाई जय। दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की मुनिराजों की जय। जय हो। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय। जय। आपका क्लास